स्टूडेंट्स, मैं हूं सरबरकत चांडू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज 9th क्लास की वीडियो में हम मस्टर्ड प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। और मस्टर्ड प्लांट किसको कहते हैं? सरसों का पौधा। और डियर स्टूडेंट्स, रिसेंटली हर कोई जो है वो मस्टर्ड प्लांट से वाकिफ होता है क्योंकि हम साग खाते हैं उसका और सरसों का तेल रोजाना लगाते हैं, तो इट्स ए फेमस। तो ये आपको पता है, ये फेमस है, हर घर की ज़रूरत है। तो इस घर की ज़रूरत में देखें तो इसका जो इनका जो कॉमन इनका साइंटिफिक नेम जो है डियर स्टूडेंट्स, उसको हम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस कहते हैं। तो ब्रासिका जो है डियर स्टूडेंट्स, ये जेनेरिक नेम है। और जब हम 3rd चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इंशाल्लाह इनके बारे में हम क्लासिफिकेशन के बारे में हम ज़रूर पढ़ेंगे। और कैम्पेस्ट्रस जो है ये स्पेसिफिक नेम है और स्पेसिफिक जो है स्पीशीज का नाम होता है, जेनेरिक जो है वो जेनस का नाम होता है। दिस इज द साइंटिफिक नेम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये साइंटिफिक नेम होता है। इसके ये इनके जो है कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं कि जो जेनेरिक नेम होता है वो उसको जो स्टार्टिंग उसका नाम जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है, और जो स्पेसिफिक होता है उसका जो स्टार्टिंग नेम होता है वो स्मॉल होता है। और या तो इनको अगर सीधा लिखेंगे तो इनको अंडरलाइन करना पड़ेगा, या इनको हमने इटैलिक जो है इटैलिसाइड करना होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा तारुफ था इस जो है वो साइंटिफिक नेम का। तो चलते हैं आगे, इसमें फर्दर क्या लिखा हुआ है सरसों के पौधे के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉमनली इसको हम कहते हैं मस्टर्ड प्लांट। इट इज लोकली कॉल्ड सरसों, इसको सरसों कहते हैं। और ये एक मल्टी सेलुलर होता है और उसको हम विंटर सीजन में कल्चर्ड करते हैं या कल्टीवेट करते हैं, लगाते हैं जमीनों में। इनके लीव्स को हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, वेजिटेबल के तौर पे, साग के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और इनके जो सीड्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, उनको हम ऑयल एक्सट्रैक्शन के तौर पे, सरसों का तेल जो हम निकालते हैं डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उसके हवाले से लिखा हुआ है कि लेंथ जो इनकी होती है वो कितनी होती है, 1.5 मीटर जो इनकी लेंथ होती है। और इनके अलावा प्लांट जो होता है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स में कौन कौन से हैं? एक वेजिटेटिव पार्ट होता है, दूसरा वेजिटेटिव डियर स्टूडेंट्स उनको पार्ट कहते हैं जहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अगर उनको काटा जाए तो वो दोबारा निकलेंगे, जैसे कि लीव्स हो गए, स्टेम हो गए, उनके रूट्स हो गए। दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द मस्टर्ड प्लांट। और दूसरा पार्ट जो होता है, देखें जरा, इनमें जो रूट होता है, स्टेम है, लीव्स है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। वाइल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से होते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट इनका एक ही होता है, जो क्या होता है वो फ्लावर होता है और उनका कलर जो होता है वो येलो होता है। और उसमें अंदर क्या होगा? उसमें अंदर सीड प्रोड्यूस होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, और अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास फ्रॉग। तो डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉग को कौन नहीं जानता? यहाँ पे भी डियर स्टूडेंट्स सेम, यहाँ पे राना टाइग्रीना इसका जो है वो साइंटिफिक नेम है, राना। और इनका जेनस जेनेरिक नेम है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और टाइग्रीना इसका जो है वो स्पेसिफिक नेम है। टाइग्रीना टाइगर से लिया गया। टाइगर मतलब इसके डॉट्स होते हैं, स्पॉट्स होते हैं बॉडी पे, इसलिए इसको टाइगर के साथ उनको जो है वो कंपेयर किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये नाम उनका जो है साइंटिफिक नेम है, राना टाइग्रीना इज द साइंटिफिक नेम ऑफ स्पॉटेड फ्रॉग। और ये कहाँ पे पाया जाता है डियर? ये हमारे रीजन्स में पाया जाता है। मोस्टली हमारे पास जो है वो टोड पाए जाते हैं। टोड और फ्रॉग दोनों चीजें पाई जाती हैं, दोनों एम्फीबियस होते हैं। एम्फीबियस डियर स्टूडेंट्स उनको हम कहते हैं जो पानी में भी रहते हैं और खुश्की पे भी रहते हो। एम्फीबियस ड्यूअल लाइफ जिनकी होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इनको हम कहते हैं कि दीज आर द मल्टीसेलुलर। इट इज मल्टीसेलुलर एनिमल्स और इट लिव्स इन बोथ वाटर एज वेल एज द लैंड। ये पानी में भी रहते हैं और खुश्की पे भी रहते हैं। और इनकी बॉडी को डिवाइड किया गया है हेड और ट्रंक में। देखें डियर स्टूडेंट, हमारे अंदर जो है वो गर्दन अलग होती है, तो इनकी गर्दन अलग नहीं होती, ये फ्यूज इनकी बॉडी होती है और इनमें कोई नेक नहीं होता। और बॉडी इनकी जो होती है, बॉडी इज मेड ऑफ ऑर्गन सिस्टम। इनमें ऑर्गन सिस्टम, डिफरेंट किस्म के ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं। जैसे हमारे अंदर पाए जाते हैं ऐसे इसके अंदर भी एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है, नर्व सिस्टम पाया जाता है, क्योंकि ये भी वर्टिब्रेट है, हम भी वर्टिब्रेट्स हैं। और डियर स्टूडेंट्स, जो सिस्टम हमारे अंदर पाए जाते हैं सेम सिस्टम इनके अंदर भी पाए जाते हैं। तो ऑल ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ द डिफरेंट टिश्यूज, जैसे हमने पहले पढ़ा था हमारी बॉडी में। और यहाँ पे देखें एपिथेलियल है, ग्लैंडुलर है, मस्क्यूलर है, नर्व्स टिश्यूज है। तो ये हमारे अंदर भी पाए जाते हैं, इनके अंदर भी सेम चीजें पाई जाती है। फ्रॉग लिव्स नियर डिचेस, ये जो खड्डे होते हैं यहाँ पे पानी भरा होता है और यहाँ पे वाटर गोट्स होते हैं, वहां पे पाए जाते हैं। पूल्स, पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट खड़े हुए पानी में, और स्ट्रीमिंग और जो स्लो मूविंग रिवर्स होते हैं उसमें भी ये पाए जाते हैं। और ये सारे के सारे किस पे डिपेंड करते हैं? ये फीड किस पे करेंगे? ये सारे के सारे इंसेक्ट पे
फीड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और ये बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी सजेशन हमारे साथ जो है वो शेयर करें, अपनी वैल्यूएबल सजेशन। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत।